किसी दिन की लेट से क्लोजिंग अड़ जाए या फिर कैंडल की भीड़ अड़ जाए, मतलब जितने आप कॉमन पॉइंट्स पकड़ सकते हो वो दिक्कत दे सकता है चलते मार्केट में भी। ठीक है, मान लो जैसे आप देखते होगे मैंने कोई ट्रेड लिया, मान लो फिबोनाची लिया, पिछले दिन का कुछ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल अड़ रहा है तो वहीं पे ट्रेलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हो डे हाई डे लो एंड कैंडल की भीड़ को, कहीं पे अगर मार्केट बदतमीजी करे या चलते दिन का डे लो डे हाई अड़े तो वहां पे आप रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, करें फिर आज के टॉपिक स्टार्ट। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको मार्केट का नेचर समझाया था। ठीक है, पिछले कोर्स में अलग समझाया था, उसके उसको कंटिन्यू करते हुए मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था, और अब आज मैं कुछ एक एक्स्ट्रा चीज आपको सिखाने वाला हूँ जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेंड थ्योरी। स्विंग ट्रेंड थ्योरी का मतलब ये होता है कि आप सबको पता है मार्केट जब ट्रेवल करता है तो मार्केट ऐसे ट्रेवल करता है ना, ऐसे जिगजैग में, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, और जिगजैग में इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, सब लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि हाँ सर पता है अप ट्रेंड क्या होता है डाउन ट्रेंड क्या होता है, सही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक तरीका है इस ट्रेंड को भी ट्रेड करने का, भाई अगर आपने फिबोनाची सेटअप से ट्रेंड कैप्चर कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट उसके बिना भी एक तरीका है जिसमें आप चलते ट्रेंड में भी बैठ सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब मार्केट ऐसे जा रहा हो, उसके बाद ऐसे आया हो, और उसके बाद वापस ऐसे जा रहा हो ऊपर की तरफ, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक कॉमन सेंस वाली चीज है। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि जितने लोग कॉल की पोजीशन बना रहे होंगे वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे होंगे, आप कहोगे सर यहाँ लग रहा होगा स्टॉप लॉस सबका स्विंग के नीचे। सही है, बिल्कुल सही बात है। आप इसका उल्टा सोचो कि जितनी जनता नीचे के लिए पोजीशन बना रही होगी, पुट पुट, उनका स्टॉप लॉस कहाँ था, आप कहोगे सर उनका स्टॉप लॉस इस स्विंग पे रहा होगा डे हाई पे। दोबारा सुनो मेरी बात को, अगर आपको मार्केट ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है, आप मेरे को ये बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मुझे कॉल लेनी है सीई तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आप कहोगे सर इस स्विंग के नीचे लग सकता है स्टॉप लॉस, एक बार को बढ़िया स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो यहाँ से पुट की पोजीशन में होगा इस टाइम पे ऐसे पीई, उसने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा होगा, आप कहोगे सर इस हाई पे लगा रखा होगा स्टॉप लॉस उसने, पुट वाले ने, है ना। भाई जो ऊपर जा रहा है वो एक स्विंग का स्टॉप लॉस लगाएगा, जो नीचे आ रहा है वो इस स्विंग का स्टॉप लॉस लगाएगा, यही तो मतलब है इस चीज का। भाई जनता हमेशा स्टॉप लॉस एक ऐसे पॉइंट पे लगाने की कोशिश करती है जहां पे मार्केट आसानी से हिट ना हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होता हमारा एक, मान लो ये रेजिस्टेंस के पास बन रहा होता तो हम एम बना लेते अपना, जो मैंने आपको सिखा रखा है। अगर रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हम 3 लाइनें खींचेंगे, रेडी बैठे हैं, यहाँ पे आएगा मार्केट पुट की पोजीशन बना लेंगे, सिंपल है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर रेजिस्टेंस पे नहीं है मार्केट तो आप किस चीज के फेवर में जाना चाहोगे, फिर आप ये चाहोगे कि आप ट्रेंड के अंदर बैठ जाओ। तो मतलब कि आप अगर पोजीशन लेना चाह रहे हो तो आप पता है कब लेना चाह रहे हो, जब मार्केट ऐसे जाए और इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब आप एक पोजीशन बनाना चाह रहे हो कॉल की। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेंड थ्योरी, मतलब आप अप ट्रेंड के अंदर बैठना चाह रहे हो। या फिर अगर मार्केट ऐसे ही नीचे आ रहा होता तो आप डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की तरफ पोजीशन बनाना चाह रहे हो, ट्रेंड के अंदर बैठना चाह रहे हो। इसको मैं लिखवा देता हूँ, स्विंग तब लगाओ जब रेजिस्टेंस ना हो, वरना सिंपल अपना एम ही ढूंढो, बेस्ट है। समझे, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि सर मुझे क्या पता एम कब ढूंढूं स्विंग कौन ढूंढूं। सीधी बात है, रेजिस्टेंस है तो एम ही ढूंढना है, जो पहले सिखा रखा है अभी तक उसको मत खराब कर लेना इसके चक्कर में। तभी मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस चीजें सीख रहे हो यहाँ पे, अब आपका दिमाग दोनों तरह से वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सब कुछ, आप एडवांस चीजें कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्विंग ट्रेंड थ्योरी में मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, जब मार्केट स्विंग बनाता है ना तो आपको बहुत ईजिली दिखता है मार्केट में, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे गया मार्केट, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग मिली, मार्केट ने और नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, सही है। ऐसे आप बार बार देखोगे मार्केट में, ये बहुत बार होता है। देखो फिर से देखो, जब भी मार्केट एक स्विंग बनाएगा चांसेस आर वेरी हाई, जैसे ऐसे गया, फिर उठा, फिर ऐसे गया, इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग मिली, मार्केट में तुरंत डाउनफॉल आ गया। ठीक है, और देखो अभी और दिखाता हूँ, अभी ट्राइंगल पे ध्यान मत दो, ट्राइंगल बाद में पढ़ेंगे, मैं अभी आपको कुछ और सिखा रहा हूँ, स्विंग ट्रेंड थ्योरी सिखा रहा हूँ। ठीक है, और देखो मार्केट ऐसे गया, ऊपर गया, ऐसे आता, अगर इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग देता तो डाउन साइड का एक बार को एक्सपेक्टेड था ट्रेड, बट आई ऑलवेज सजेस्ट, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना आप जो मैं आपको बनवा रहा हूँ,
अगर आप ऐसे स्विंग लेते हो, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये बेटर है। अगर ऐसे लेते हो, ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे लेना चाह रहे हो, तो बेकार है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक तो पहले स्विंग के 50% से भी नीचे से, मतलब आधा भी इसको क्रॉस नहीं कर रहा, वहीं से पलट रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड के चांसेस ज्यादा है। अगर मार्केट ऐसे इक्वल इक्वल, तो ये तो साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे मार्केट के। ठीक है, तो आपको कौन सा सोचना है लेने की और कौन सा नहीं सोचना है, उसका आंसर यही है कि अगर आपको ऐसा स्विंग दिखे, ऐसा, ऐसा और ऐसा, तब तो आप लेने की सोच सकते हो। बट अगर ऐसा और फिर नीचे तक आ जाए, फिर ऊपर तक आ जाए, तो फिर यहाँ पे क्रॉस भी करे तो भी आपको लेने की नहीं सोचनी। ठीक है, इक्वल इक्वल होगा तो साइडवेज होने के चांसेस हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है, देखो चार्ट में दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। अभी क्या है ना, अगर मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगा, अगर मैं आपसे हवा में बातें करूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। जब तक आप खुद से देखोगे नहीं ना चार्ट पे, तब तक मजा नहीं आएगा। राज दिलीप, आप लेटो, मैं एक बार समरी में दे रहा हूँ, फिर से सुन लो यहाँ पे जल्दी से। स्विंग ट्रेंड थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ। स्विंग ट्रेंड थ्योरी मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ट्रेंड के अंदर कैसे चढ़ा जाता है बीच रास्ते में, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड के अंदर कैसे चढ़ा जाता है बीच रास्ते में, इसको स्विंग ट्रेंड थ्योरी बोलते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब मार्केट ऐसे जाए और फिर इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे, तो मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। या अगर मार्केट ऐसे जाए, ऐसे आए और फिर इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। ट्रेंड कंटिन्यू होता है बेसिकली। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये रहती है कि अगर मार्केट ऐसे दिख रहा है मुझे और कोई कॉल की पोजीशन में है, तो कॉल वालों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग के नीचे। अगर कोई पुट की पोजीशन में, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग के ऊपर। तो जब इस स्विंग के ऊपर हमें यहाँ से क्लोजिंग मिलती है, तो पुट वालों के स्टॉप लॉस हो जाते हैं, अप साइड में मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको चार्ट में दिखा रहा था। जब भी आपको एक प्रॉपर स्विंग मार्केट देगा, ऐसे गया मार्केट, ऐसे बनाया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट आ गया। ठीक है, आप ये भी नोटिस करोगे साथ में कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो इस पहले स्विंग की लेंथ होती है, वो दूसरे स्विंग की भी लेंथ उतनी ही इक्वल होती है, मोस्टली एग्जैक्ट उतनी। देख रहे हो, जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिली मुझे, उतनी ही फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिली। और मैंने एंट्री मारी इसके नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ से, तो मतलब मेरा स्टॉप लॉस हो गया इतना और टारगेट हो गया इतना। अभी आपको देख के लग रहा होगा सर ये तो बड़ी हैवी चीज सिखा दी आपने, बट ये डिफिकल्ट चीज है। ठीक है, इसको मैं इसलिए अपनी कभी भी शॉर्ट्स वीडियो में नहीं डालता, क्योंकि अगर मैंने ये दिखाना शुरू कर दिया तो जिस बंदे को कुछ नहीं भी आता ना, वो भी लेने की कोशिश करेगा और अपने लॉस कर लेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, जब स्विंग चाहिए तो एक प्रॉपर ऐसा स्विंग होना चाहिए, तब आप सोच सकते हो। अगर इक्वल इक्वल से स्विंग बनने ऐसे ऊंचे ऊंचे, तो इसके नीचे क्लोजिंग मिले भी तो भी मत लेना। छोटा होना चाहिए ये स्विंग, अपने पहले मूव से दूसरा मूव छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मार्केट गिरा, फिर करेक्शन आया थोड़ा सा, फिर दोबारा गिर रहा है, तो इसके नीचे क्लोजिंग दे तो ले लेंगे और नीचे का ट्रेड। ठीक है, या ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर इसको क्रॉस करे ऊपर क्लोजिंग दे, तब मैं और ऊपर की पोजीशन लूंगा। बट अगर ये पहले ही बहुत ज्यादा ही करेक्ट कर गया है, तो मोमेंटम खत्म हो जाएगा, फिर आते आते फिर बेकार हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्योंकि देखो, आप जैसे समझो, मैंने इसको आपको नाप के दिखाया अभी। मैं अगर कह रहा हूँ पहला स्विंग नापो, पहला स्विंग नापते हैं अगर हम, जो मैंने अभी आपको नाप के दिखाया, ये रहा। ऐसे गया मार्केट मान लो, फिर उसके बाद ऐसे उठा। ठीक है, ठीक ठाक उठ गया। अब मुझे पता है कि वहां से नीचे आता हुआ दिख रहा है मुझे मार्केट, सही है। मुझे पता है मुझे इसके नीचे क्लोजिंग मिलने पे एंट्री मारनी है, लेकिन मेरा टारगेट जो काउंट होगा वो यहाँ से काउंट होगा, इस वाले पॉइंट से, जहाँ से मार्केट पलट रहा है। तो अगर मैं इसकी लेंथ देखूं ऐसे, तो मेरा टारगेट यहाँ तक का बनता है, अब यहाँ तक का। और एंट्री मिलेगी लो के नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद, मतलब एंट्री तो बन रही है मेरी यहाँ, स्टॉप लॉस बनना है मेरा यहाँ, और टारगेट जो बची हुई मेरी लाइन का एरिया है वो बनेगा टारगेट मेरा। ठीक है, मैंने आपको क्यों मना करा कि ऐसे ऐसे वाला नहीं लेना, इक्वल वाला, क्योंकि अगर मान लो ये स्विंग यहाँ तक आ गया होता, ये स्विंग यहाँ तक आ गया होता, तो मेरा टारगेट फिर यहाँ से बनता, यहाँ से, तो मेरे पास टारगेट ही नहीं बचता, क्योंकि एंट्री तो मेरी अभी भी यही होगी। मेरी एंट्री तो अभी भी यही रहेगी, लो के नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद। स्टॉप लॉस बड़ा हो गया मेरा जबरदस्ती का, और टारगेट कुछ बचा नहीं मेरा। तो इतने अब आप खुद समझदार हो कि मैंने आपको क्यों ये चीज़ समझाई। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बन रहा अपना, इसलिए समझाई। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखो और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्यारी चीज़ सिखा रहा हूँ ये मैं आपको। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जब एक प्रॉपर स्विंग बना दे मार्केट, अब जैसे ये देखो, मार्केट ऊपर गया, स्विंग बनाने आया, बहुत ही नीचे आ गया, छोड़ दो, नहीं लगेगी स्विंग ट्रेंड थ्योरी। इक्वल इक्वल है तो मार्केट मोस्टली साइडवेज ही रह जाएगा, पहले ही पता है हमें। और देखो,
और देखो, जब स्विंग बना के मार्केट ऊपर या नीचे आएगा तो अच्छा टारगेट मिलता है। जैसे ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया मार्केट, ठीक है। अब इसमें आप डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलने पे एंट्री मारोगे, इसके नीचे एक बार चेक कर लो क्या क्लोजिंग मिली है आपको। पहले इसको नापते हैं, रुको, पहले स्विंग को नापते हैं, आ जाओ यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का बनता है, यहाँ तक का टारगेट बनता है, ठीक है। डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है, ये रहा डे लो, डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है, ठीक है। अगर आप इस पे पोजीशन बनाते हो यहाँ पे ऐसे, तो उसके बाद स्टॉप लॉस आप यहाँ तक का देना पड़ेगा स्विंग तक का, और टारगेट आपको लेना पड़ेगा यहाँ तक का, यहाँ तक का। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपने देखा कितना आया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1.07। आप इस ट्रेड को क्लियर कट अवॉइड कर दोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखते ही। आपका स्विंग ठीक नहीं है। अगर ये छोटा होता है ऐसे करके ऐसे, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका सही कर दिया होता है इसने, मिनिमम 1:1.5 लेना है, कल बताया था, तो आप इसको लेने का सोच सकते थे, वरना अवॉइड करना है, ठीक है। और देखते हैं, मेन चीज रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो हर चीज में काम आता ही आता है। और देखो, ये देखो, अब काम आएगा ना आपको, ये देखो ऐसे नापा, उसके बाद यहाँ से फिर नापा आपने, आपने जब ऐसे देखा ऐसे देखा, आपको पता है यहाँ से अब यहाँ तक का टारगेट ओपन होता है आपका सिर्फ, ठीक है। तो डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलने पे ही आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको फिर भी यहाँ तक का देना पड़ेगा, एंड टारगेट आपको इस लाइन तक का लेना पड़ेगा। ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद मान लो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर आ जाए ऐसे, फिर इसके नीचे निकले, फिर आप पोजीशन बना सकते हो, फर्दर ऐड कर सकते हो। मतलब आप ट्रेंड पकड़ते हो, बार बार खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ऐसे आप चल सकते हो। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो ध्यान में रखना, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही नहीं बने तो छोड़ देना। लेकिन यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा नहीं भी बनता ना, तो भी मैं ट्रेड को लेता। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों? अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा खराब भी होता इसका, मैं तब भी लेता। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों? एनीवन? कोई भी बता सकता है? बिल्कुल सही आंसर अभिषेक, फिबोनाची सेटअप, करेक्ट। फिबोनाची सेटअप का कंफर्मेशन मिल गया ना अपने को, हमें दिख गया गैप में मार्केट है, जिगजैग कर रहा है, इसका मतलब फिबोनाची ने भी कंफर्मेशन दे दिया हमें, यहाँ तक का टारगेट आसानी से मिलेगा, यहीं पे एक लंबी विक बन गई, आप कट लो ट्रेड से। मतलब देखो, मैं आपको फैक्ट बताऊं ना, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड है। जैसे अभी अभिषेक ने स्पॉट कर लिया फिबो, एक आधे ने शायद और बोल दिया हो फिबो इतनी देर में, प्रसाद ने बोला, राज दिलीप ने बोला, विवेक ने बोला, प्रेजेंस ऑफ माइंड आई, आपने तुरंत बोल दिया। लेकिन मेरे पूछने के बाद आपको समझ में आया कि सर पूछ रहे हैं तो कुछ देखता हूँ, अच्छा हाँ फिबो भी तो है। ये आपके खुद से भी मन में होना चाहिए था एकदम से कि अरे फिबो भी तो है। तो डबल कंफर्मेशन मिल गया आपको कि भैया डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद बैठे रहो ट्रेड में, मौज लो, फिर क्या दिक्कत है। और देखो, ये स्विंग ट्रेंड थ्योरी बहुत प्यार की चीज है, प्यारी चीज है। और देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। अगर डे लो के नीचे क्लोजिंग देता तो डाउन ट्रेंड मिल जाता, नहीं मिला, छोड़ दो, कुछ नहीं करना। ऊपर चला गया, जाने दो, कप एंड हैंडल की तरह ले लेंगे, कप एंड हैंडल ले लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे ले लेंगे, डे हाई तक का टारगेट रख सकते हो, सही है। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो चीजें। अब चाहे मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस कराओ नहीं कराओ, वैसे तो हम इतनी देर नहीं बैठते फालतू ट्रेड में, आप स्टॉप लॉस छोटा करते, कुछ भी करते, आपकी मर्जी है। अब आपको देखो ऐसे डे हाई तक का टारगेट लास्ट में दिख रहा है यहाँ पे, बट बीच में ऐसे पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है मार्केट हिट कर दे प्रीमियम में। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इन द मनी का लॉट, महंगा लॉट खरीदो, अच्छा लॉट खरीदो, ताकि इन चीज़ों से आप बच जाओ, एकदम से फ्लक्चुएशन ना है। और अब तो आप एडवांस स्टेज पे, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा 200-300 पॉइंट अंदर का लॉट खरीदो, महंगी चीज़ खरीदो भले ही कम खरीदो, उसमें और आपको कम ऐसे फ्लक्चुएशंस मिलेंगे प्रीमियम में, ठीक है। काफ़ी लोग तो नेक्स्ट एक्सपायरी से भी ट्रेड करते हैं, जो बहुत ही सेफ रहना चाहते हैं, वो पता है क्या करते हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे सेम एक्सपायरी के लॉट रखते हैं, और वेडनेसडे, थर्सडे नेक्स्ट एक्सपायरी के लॉट रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ट्रेडरों को जानता हूँ मैं ऐसे, जो ये करते हैं, क्योंकि वो सेफ रहना चाहते हैं, उनको नहीं पसंद प्रीमियम में बदतमीजी हो। तो ये चीज़ आप भी अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं, जो प्रॉपर स्विंग जब मार्केट ने बनाया हो एंड उसको तोड़ा हो, फिर तोड़ ही नहीं रहा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। ये देखो, अब आपको चीज़ समझ में आनी स्टार्ट होगी, जो ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, इजीली मार्केट दे देता है। अगर रास्ते में कोई सपोर्ट अड़ जाए, या ऊपर जाते हुए मार्केट में कोई रेजिस्टेंस अड़ जाए, तो अलग बात है, वहां से पलट भी सकता है मार्केट। बाकी चीजें नहीं भूल जानी, मतलब ये नहीं कि एक थ्योरी को लगाने के चक्कर में अपनी बाकी चीजें भूल जाओ, वो नहीं छोड़ना आपको, वो सब भी रखनी है आपको। और दिखाता हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा चलता है ये मोस्टली,
वैसे तो फिबोनाची ही आपको दे देता है मोस्टली ये सारी चीजें, बट फिबोनाची नहीं भी मिलेगा आपको तो भी आपकी चीजें सॉल्व हो जाती हैं इस वाले एन स्विंग ट्रेंड थ्योरी से। इसको एन सेटअप भी बोल सकते हो आप। और देखते हैं, जब भी मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको बीच में से भी आप बैठ पाओगे उसके अंदर, ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। अब ये देखो, ऐसे गया मार्केट, ऐसे गया, सही है, इसको क्रॉस करेगा, अपसाइड का मोमेंटम आएगा, इसको क्रॉस करा, ऊपर क्लोजिंग मिली, अपसाइड की वो आएगी, यहाँ पे डे हाई अड़ा हुआ है इस दिन का, मार्केट यहीं से एम बना के नीचे आ गया। मतलब समझे, आपको पहले एक तो कॉल का सिग्नल मिला अपने ही सेटअप से, उसके बाद अपने ही रेजिस्टेंस वाले एरिया से आपको ये पता चल गया कि मार्केट अब यहाँ से पलट भी सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ट्रेड लिया भी तो रेजिस्टेंस के पास आते ही मार्केट जैसे इस पॉइंट पे आया, आपका स्टॉप लॉस एंट्री पे आ जाना चाहिए या फिर आप उस ट्रेड से बाहर हो जानी चाहिए। सिंपल, क्योंकि मार्केट बदतमीजी दे सकता है। समझ में आया सबको, यस और नो? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बेसिकली ट्रेंड के अंदर बैठने ही है, लेकिन पता है ये सेटअप बहुत कम बनेगा क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता। मार्केट 20 में से 3 दिन ट्रेंडिंग होता है, 17 दिन इधर उधर ही टक्करें मार रहा होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट पे हमारे, उसमें हमारे छोटे छोटे सेटअप काम करेंगे, ठीक है। बट जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो उस दिन भी आप ट्रेड ले पाओ, इसलिए ये जरूरी है। और देखते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी नजर मार लेते हैं थोड़ी सी। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 2 दिन का कंबाइन करना है, नहीं करना, छोड़ दो। आपको 2 दिन के पैटर्न इन खतरनाक सेटअप्स में ट्राई नहीं करने, क्योंकि मैं भी नहीं करता, बहुत रिस्की है, ठीक है। बट आपको और सिंपल सेटअप्स आसानी से मिल जाया करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे गया, ऐसे आया, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, इसका मतलब आप एक अपसाइड की पोजीशन इमेजिन करते हो, बट मार्केट ऑलरेडी गैप में, आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, आप फिबो लगाओ। सबसे सिंपल चीजें मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है, समझे। तो हर जगह एडवांस चीजें भी नहीं लगानी, जो चीज सिंपली मिल रही हो उसको सिंपली लो, कोई जरूरत नहीं है उसमें एक्स्ट्रा वो करने की, ठीक है। और देखो, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, जाता हुआ दिख रहा है आपको। अगर मैं पूछूं पुट वालों का स्टॉप लॉस कहाँ है, आप कहोगे सर इस पॉइंट पे पुट वालों का स्टॉप लॉस होगा, पीई एस एल। और अगर मैं आपसे पूछूं कॉल वालों का स्टॉप लॉस कहाँ है, आप कहोगे सर डे लो पे होगा स्टॉप लॉस। इसका मतलब हम डे लो के नीचे क्लोजिंग मिलने का वेट करेंगे पोजीशन बनाने से पहले डाउन ट्रेंड की, ठीक है। आपकी जो पोजीशन का टारगेट बनता है फर्स्ट, वो बनता है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट जहाँ पे बना हमारा, जिस पॉइंट पे मैं आपको मैसेज करता हूँ कि यू कैन स्टार्ट योर ट्रेलिंग नाउ, उसके बाद तुरंत एक हरी कैंडल बन जाती है, मार्केट वहां से पलट जाता है। तो वो ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं स्विंग भी मेजर करता हुआ चलता हूँ, मुझे पता है मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्यों जा सकता है। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अपना ट्रेल करूंगा ही करूंगा अच्छे से, ठीक है। भले ही मेरा कोई और सेटअप बड़ा टारगेट भी क्यों ना दिखा रहा हूँ मुझे, बट अगर ऐसा कुछ मुझे दिख जाता है तो मैं अपनी पोजीशन उस हिसाब से काट सकता हूँ। ये आपको सोचना है, ये चीज़ इसी के लिए ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद और नीचे जाए वेल एंड गुड, बट आपको इस ट्रेड से प्रॉफिट लेके ही निकलना है, बिना प्रॉफिट के नहीं निकलना। और देखते हैं, ये देखो मार्केट सीधा ही सीधा चला गया। एक छोटा सा अगर स्विंग भी बना देता हमारा तो हम इसके अंदर भी चढ़ जाते, बट हम नहीं चढ़ेंगे, ना इसमें फिबोनाची है ना इसमें स्विंग ट्रेंड थ्योरी है। बहुत ऊपर जाके बना भी है, अगर यहाँ पे आप लगाते हो तो आपको पता है फिर ये टारगेट लेना पड़ेगा आपको, इतना बड़ा जो दिख रहा है यहाँ से ऐसे। बट दिन में इतना टाइम ही नहीं बचा ना, लास्ट के टाइम में नहीं मिलते टारगेट इतने बड़े बड़े, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगर आप लेते भी हो तो बहुत ऊपर का टारगेट आपको दिख रहा है, उसके बाद तो कितने दिन तो यहाँ खेल गया मार्केट, उसके बाद कहीं जाके अभी भी पता नहीं कब नीचे ही आ गया, फिर स्टॉप लॉस ही दे दिया इसमें, है ना। तो कैरी तो आप ऐसे भी नहीं करोगे इसमें। और देखते हैं, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लो मेरे से। रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं सही लग रहा, बिल्कुल अभिषेक, ऐसा बहुत बार होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने फिबोनाची से लिया है, मान लो आपको ऐसे दिखा मार्केट अभिषेक, ऐसे 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 और ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे आप पोजीशन बना रहे हो, अगर आपने फिबो से यहाँ तक का स्टॉप लॉस नहीं दिया ना, फिबो फिबो बन गया मान लो साथ में, आपने सिर्फ 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दे दिया,
तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पता चल गया कि मार्केट कितना टारगेट आपको दे सकता है। आप समझे मेरी बात को, क्यों जरूरी है आपका जानना, कि आपने एसएल फिबो वाला लगा दिया और टारगेट आपको पता चल गया कि इतना मार्केट आसानी से दे सकता है, तो आप होल्ड कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे, डबल कंफर्मेशन। ये प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको, है ना, आपको एक एज मिल जाएगी बाकी लोगों से। ओके, अगर मार्केट जिगजैग करके ऊपर या नीचे जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, बस स्विंग बनाना चाहिए भाई। अगर देखो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो फिर तो फिबोनाची है ना, या ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आ रहा है तो भी फिबोनाची है। बस गैप में खुलना चाहिए मार्केट, नहीं तो छोड़ देना। इसके चक्कर में बाकी चीजें नहीं भूल जानी, ये एक्स्ट्रा है। सर ये स्विंग सेटअप स्टॉक्स में टाइम डिके भी नहीं आएगा ना, लेके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल एडवांस सेटअप आर ओनली फॉर द करंट डे। मेरे सारे सेटअप्स इंट्राडे ही होते हैं, मैं खुद नहीं करता कैरी पोजीशन, मेरे को नहीं पसंद कैरी करना, जरूरत भी नहीं पड़ती और करने की। ठीक है, एक और क्वेश्चन, स्विंग में गैप का मतलब है कि नहीं? बिल्कुल है ना, गैप लगेगा तो डबल कंफर्मेशन आपका फिबोनाची मिल जाएगा ना। डबल कंफर्मेशन इसी चीज का तो है कि आपके दो सेटअप कंबाइन हो जाएंगे, आप मौज ले सकते हो। ठीक है, ओके। ऐसा बहुत बार होता है, मार्केट आसानी से दे देता है स्विंग्स आपको। ठीक है, जैसे मार्केट मान लो यहाँ है, गैप में खुला, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ खुला, ऐसे करके ऐसे ही निकल गया सीधा, तो यहाँ फिबो तो नहीं बन पाया। लेकिन आप स्विंग ट्रेंड से अगर पोजीशन बनाओ तो छोटे स्टॉप वगैरह ले सकते हो एक ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस टारगेट इतना ही मिलेगा मैक्सिमम, जितना ये है, इससे ज्यादा मोस्टली मार्केट नहीं देता। या फिर कोई सपोर्ट लेवल अड़ जाए तो मार्केट उस पर भी टप्पा खा के पलट सकता है। तो बाकी रिस्क मैनेजमेंट के रूल एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ अगर नहीं याद आ रहे पहले वाले। जब मार्केट में आप ट्रेड लेते हो और कोई लेवल अड़ रहा हो रास्ते में, मार्केट उस लेवल के पास जैसे ही है, चाहे ये लेवल स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, वो बात की बात है, बट अगर ये लेवल स्ट्रांग हो वीक हो, आपका टारगेट के पास तक तो आ रहा है ना मार्केट, मतलब आपके फेवर में जा रहा है ना। अगर आप ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में हो तो आप यहीं पे अपनी ट्रेलिंग स्टार्ट कर दोगे। अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो, ट्रेलिंग यहीं स्टार्ट कर दो, नहीं तो स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे लगा दो, खत्म बात। ये तो कर ही सकते हो, स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे लगाने से अच्छा तो कुछ भी नहीं है मार्केट में। क्या होगा वर्स्ट केस सिनेरियो, कि आपकी जेब से ब्रोकरेज जाएगा, दे देना भाई ब्रोकरेज। जब आप बड़ी क्वांटिटी पे ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज थोड़ी देखा जाता है। फिर तो आपके पॉइंट्स जरूरी हैं। अगर बिना बात का लॉस हो गया इतने टारगेट के पास से आके भी, तो दिक्कत है, वो चीज नहीं करनी है अपने को। ओके, परफेक्ट, आगे बढ़ू? यस, नो क्वेश्चंस? करंट डे मींस सर नॉट एडिंग 2 days, यस करेक्ट जेएस गिल। पैरेलल चैनल पे तो देखना पड़ेगा आपको आगे पीछे का, बट इस स्विंग ट्रेंड थ्योरी में अगर पोजीशन बनाने जा रहे हो तो 2 दिन मत कंबाइन करना, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। इसको करंट डे में ही देखना, ट्रेंडिंग दिन होगा तो दिन ट्रेंडिंग होगा, 2-2 दिन ट्रेंड इतनी आसानी से मार्केट नहीं कंटिन्यू करके देता। मार्केट के भी तो नखरे कम नहीं है ना यार। ओके, नाउ आज का सेटअप जो हमारी क्लास का है वो है ट्राइंगल ब्रेकआउट। ठीक है, अब इस ट्राइंगल ब्रेकआउट के पीछे की साइकोलॉजी क्या है सबसे पहले वो समझेंगे, देन उसके बाद हमें क्या करना होता है वो समझेंगे, देन इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगता है वो समझेंगे, देन उसके बाद आपको बताऊंगा कि टारगेट आप कैसे प्लान कर सकते हो इस पर्टिकुलर सेटअप का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा साइकोलॉजी। अभी तक किसी ने इस ट्राइंगल के बारे में कहीं से सुना हो, वीडियो देखी हो, सब भूल जाओ, वो सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बात है। ट्राइंगल में भी 6 तरीके के नाम दे देंगे आपको, कंफ्यूज करने वाली बात है, कुछ नहीं है नाम जानने की ट्राइंगल हो गए। ठीक है, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल, देखो मान लो मार्केट ऐसे ऐसे दो लाइनों के बीच में चलता हुआ आ रहा है, बंद होता हुआ जा रहा है, ऐसे 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 मार्केट चल रहा है। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं। ओके, ओके, मान लो आपको मार्केट ऐसे एक ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है पता है, समझते हो? इसका मतलब जो जनता नीचे ले जाना चाह रही है मार्केट को, पुट पीई, उसने सबसे पहले स्टॉप लॉस इस स्विंग का दिया होगा। उसके बाद मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया, फिर नीचे जाते हुए देखा, उसने अपना एसएल उठा के यहाँ से यहाँ लगा दिया, ये रहा एसएल पुट वालों का। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे जाता हुआ फंसता हुआ दिख रहा है, उसने स्टॉप लॉस उठा के फिर इस स्विंग का लगा दिया। मतलब पुट वाले अपना स्टॉप लॉस छोटा करते जा रहे हैं, ट्रेल करते जा रहे हैं भाई, वो भी पागल थोड़ी है। जनता कॉल वाली की मैं बात करूं
तो कॉल वाली जनता क्या कर रही होगी, जो सीई की पोजीशन लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं, पहले सबसे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, फिर इस स्विंग पे स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर इस स्विंग पे स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर और छोटा करने की फिराक में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब मार्केट इतना कंसोलिडेट कर गया है यहाँ पे, तो अब हमें ये पता है कि जितने लोग ट्रेड में हैं अब वो फंसे हुए हैं, वो अपने स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं। समझे? जितने लोग अब लास्ट मोमेंट पे भी इस ट्रेड के अंदर हैं, जिनकी वजह से मार्केट हिल नहीं पा रहा, भाई जब सेलर और बायर इक्वल हो गए हैं, एक सेकेंड, ओके, जब आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्वलिटी आती हुई दिख रही है, मतलब प्राइस एक ही जगह फंसता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब जितनी जनता, मान लो 100 पुट वाले लोग हैं तो 100 ही कॉल वाले लोग हैं, तभी तो मार्केट हिल नहीं पा रहा। अगर ये 200 हो जाए तो मार्केट नीचे चला जाएगा, या ये 300 हो जाए तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, जो ज़्यादा होंगे उसकी तरफ मार्केट चला जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टी बराबर होती हुई जा रही है, इसका मतलब सब लोग स्टॉप कर रहे हैं, अब वेट कर रहे हैं अपने स्टॉप लॉस हिट होने का। अब मार्केट ने मान लो एकदम से क्लोजिंग दे दी, यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट दे दिया अपसाइड में, इसका मतलब पुट वाले बंदे ने जो स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा होगा, जिन लोगों ने, उनके स्टॉप लॉस हिट, इसका मतलब अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, कहाँ तक का आ सकता है? आप कहोगे कि सर बाकियों के स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हो सकते हैं, बचे हुए लोगों के, इसका मतलब यहाँ तक का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इसके भी ऊपर क्लोजिंग मिल गई मान लो, तो अब आपको पता है कि आप टारगेट इस स्विंग तक भी आ सकता है, आप और खुश क्या रहे, वाह लंबा टारगेट मिलेगा। इसके भी ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो पीछे कोई रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक का टारगेट मिल सकता है फिर आपको। ऐसे आप बड़ा बड़ा पोजीशन बना सकते हो। अब मान लो क्या हुआ, ऐसा हुआ, अब मान लो ऐसा होता है कि मार्केट ने यहाँ पे आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल दी, ब्रेकआउट दे दिया, आपने कॉल की पोजीशन बना ली, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, इस स्विंग के पास से पलट के वापस अंदर आ गया, अब मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेकआउट दे दिया और फिर यहाँ से बिखरता हुआ चला गया मार्केट, इनका भी स्टॉप लॉस हिट, इनका भी स्टॉप लॉस हिट, इनका भी स्टॉप लॉस हिट। तो जब मार्केट ऐसा कुछ करता है, इसी को लोग फेक ब्रेकआउट बोलते थे कि अरे ये तो नकली ब्रेकआउट था, ऐसा हो गया मेरे साथ तो वैसा हो गया, हुआ कुछ नहीं है, हुआ बिल्कुल कुछ नहीं है, ये तो कॉमन है, क्या दिक्कत है भाई, सेलर जनता ज्यादा थी, क्या फर्क पड़ गया उससे। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, साइकोलॉजी तो आप समझ गए कि क्या चल रहा है मार्केट में जी, स्टॉप लॉस ही हिट होने हैं किसी एक साइड के। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है एक ही हिट हो सकता है 2 हिट हो सकता है 3 हिट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस ट्रेड में एक ऐसी एंट्री ढूंढनी है जिसमें आप स्टॉप लॉस छोटे से छोटा रख पाओ, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रख पाओ। ठीक है, अब उस छोटे स्टॉप लॉस को रखने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं, जो मैं आपको चार्ट में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आ जाओ, इसको हटाते हैं, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, सुनते जाओ, जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है ये। ओके, चलो इस ट्राइंगल की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मुझे ड्रॉ कब करनी है लाइनें अपनी, पता है लाइनें कब ड्रॉ करनी है मुझे, जब मुझे मार्केट ऐसा कुछ करता हुआ दिखे, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर एक जगह पे इकट्ठा होता हुआ दिखे, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर एक जगह पे इकट्ठा छोटा होता जा रहा है मार्केट, मुझे दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, ओके, आओ देखते हैं, और कोशिश करना कि ऐसे ऐसा कंसोलिडेशन ना हो ट्राइंगल के अंदर। अभी मैं आपको गंदा वाला एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अभी पहले अच्छा वाला देखो फिर गंदा वाला भी दिखाऊंगा। आपको कोशिश करनी है कि आपको ऐसे खिला खिला सा ट्राइंगल मिले, थोड़ा अच्छा सा मिले, कि मार्केट में मूवमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, वही साइकोलॉजी लगाओ, जो कॉल कॉल कर रहा होगा पहले स्टॉप लॉस यहाँ होगा स्टॉप लॉस, और यहाँ होगा, 3 स्विंग दिख रहे हैं, तीनों पे स्टॉप लॉस होंगे बायर के, जो ऊपर ले जाना चाह रहा है मार्केट को। और अगर मैं पुट वालों की बात करूं, तो पुट वालों का स्टॉप लॉस ये एक पॉइंट दिख रहा है मुझे कि बस यहाँ होगा, और फिर उसके बाद तो यही है, जो अपना सारे पॉइंट सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपसाइड में ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो हम एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, जिसमें स्टॉप लॉस पॉइंट भी अभी बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। ये मिल गई ऊपर क्लोजिंग। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे जो भी थे उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया पुट वालों का, मतलब अब यहाँ तक का मूवमेंट इजीली आ सकता है। आपके मन में ये कि डे हाई तक का टारगेट इजीली मिल सकता है मुझे। ठीक है, डे हाई पे मार्केट को ऑब्जर्व करो कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है या नहीं। आप क्या कर सकते हो, जैसी डे हाई पे आए स्टॉप लॉस आधा कर लो अपना, आधे और सेफ रहना, एंट्री पे लगा लो, कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, कुछ क्वांटिटी का आधा कर लो, कुछ क्वांटिटी को यहीं छोड़ दो, कुछ क्वांटिटी का एंट्री पे लगा लो, खेलो ना खूब, ब्रोकरेज चार्ज को भूल जाओ, खूब खेलो क्वांटिटी से अपनी। और ये करके ही समझ में आएंगी चीजें, जितना बोलने में आसान है ना उतना करने में आसान नहीं है, करने में मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा। एकदम से लाइव मार्केट में डिसीजन लेना कोई आसान बात नहीं है, उसी चीज के पैसे उसी चीज की प्रैक्टिस है। आपको दोबारा सुनो क्या हुआ, अप साइड में ब्रेकआउट मिला, जो यहाँ थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया,
अब अगला स्टॉप लॉस यहाँ हिट करना है हमें लोगों का, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए और ऊपर जाएगा फिर मार्केट। आओ देखते हैं। लो, अगली ही कैंडल ने क्लोजिंग इसके बहुत ज्यादा ऊपर दे दी, इसका मतलब आपको, वैसे तो आपको इसमें ही प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, ठीक है, बट आपको एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ वालों का भी स्टॉप लॉस हिट, यहाँ वालों का भी स्टॉप लॉस हिट, मतलब अब किसी रेजिस्टेंस लेवल तक का टारगेट आपको मिल सकता है अगले, ठीक है। अभी लेवल्स हमने बना नहीं रखे, जो भी आपका लेवल होगा उस पर आप फिर क्वांटिटी ट्रेल करोगे अपनी, ठीक है, फिर ट्रेल करोगे, फिर अगले रेजिस्टेंस तक जाओगे। अब एक सेकंड रुको, ये देखो कुछ दिख रहा है आपको स्विंग ट्रेंड थ्योरी जैसा, जो लो पॉइंट बना हो उस लो पॉइंट से यहाँ तक का जो पहला हाई पॉइंट बना हो, उसके बाद यहाँ मार्केट आया है वापस, इसकी जो लेंथ है इतना आपको फिर मिल सकता है यहाँ से। आओ नाप लेते हैं एक बार, ट्रेंड पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा मार्केट वो आपको ऐसे ही पता चल जाता है। ये लेंथ आपको मिल सकती है फिर से, ये लेंथ आपको ये लेंथ पे मिल गई, ये लो सर, मौज लो। यहाँ तक के लिए आप बहुत पेशेंटली होल्ड कर सकते थे, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हो तो आप निकल जाते, उसके बाद भी देखो मार्केट तो चलता ही चला गया, फिर जाने दो, जितना ले सकते हो ले लो। मजा आया, सबको मजा आया होगा। एक और एग्जांपल देखता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, रुको। फिर से देखो, ऐसे 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 और इकट्ठा होता जा रहा है मार्केट, ठीक है, तभी आप ट्रायंगल लेने की सोचना जब ऐसे ऐसे करके छोटा होता जाए मार्केट। ओके, छोटा होता हुआ दिख रहा है, सही है। अभी ब्रेकआउट से जस्ट पहले की बात करता हूँ मैं, ठीक है। जितनी जनता कॉल 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 करेगी उनका स्टॉप लॉस कहाँ 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 होगा, यहाँ यहाँ और कोई स्विंग होगा तो वहां, अभी तो दो ही स्विंग दिख रहे हैं तो इन्हीं दो को आप कंसीडर करो। ऐसे ही अपसाइड में देखो, यहाँ यहाँ खत्म। इन लाइनों को ड्रॉ करने के लिए परेशान नहीं होना, देखो मैं ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, कभी आपको लग रहा हो। आपको कोशिश करनी है, जो मैंने इसमें लिख भी रखा है, आपको कोशिश करनी है, ट्राई टू फाइंड 2 पॉइंट्स ऊपर एंड 2 पॉइंट्स नीचे, दो ऊपर ढूंढो पॉइंट, 2 पॉइंट नीचे ढूंढो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, खत्म। इससे ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो दो पॉइंट मिनिमम हो। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ऐसे नीचे का एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब क्लोजिंग मिलेगी तो ठीक ठाक मिलेगी, पहचान में आ जाएगी, बाकी कैंडल से बड़ी होगी क्लोजिंग थोड़ी सी, ठीक है। अब देखते हैं। ओके, ऊपर क्लोजिंग मिली, सही है। आपको पता है कि मार्केट में पुट वालों का पहला स्टॉप लॉस यहाँ मिलेगा मुझे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर डे हाई तक का टारगेट मिलेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो किसी और रेजिस्टेंस तक का टारगेट मिलेगा, बिल्कुल क्लियर फंडा है। अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो इस स्विंग तक का टारगेट मिलेगा, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो इस स्विंग तक का टारगेट मिलेगा, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो और लंबा टारगेट मिलेगा किसी सपोर्ट एरिया तक। आओ देखते हैं। क्लोजिंग मिल गई, जाने दो जाने दो जाने दो, इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, इस स्विंग के ऊपर, विक के भी ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अगर विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं है तो क्लोजिंग मत कंसीडर करना। ओके, इस कैंडल ने विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस वाली कैंडल ने, ठीक है, इसका मतलब अब अगला टारगेट यहाँ तक का आएगा, 18,180 तक का इजीली। आगे देखते हैं। ये लो, डे हाई के ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई, इस वाली कैंडल ने दे दी। अगला टारगेट आएगा किसी रेजिस्टेंस तक का, मतलब कि अगर इस दिन पे आपने लेवल बनाए, इस दिन पे लेवल बना के दिखा देता हूँ, डे हाई, डे लो एंड टप्पे जो आपके होते हैं, आप मार्क करते हो टप्पे इस तरीके से, आगे पीछे के चार्ट की हेल्प ले सकते हो बिंदास, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे एंड ऐसे, ये मैं अपने लेवल मार्क करता है इस पर्टिकुलर डे में, 4 लेवल दूर दूर इक्वल, बढ़िया।